नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आज जो ग्रहण लगने वाला है ये कितने बजे से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, किस राशि पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, ये सब पंडित जी से जानेंगे। साथ ही कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो चैत्र नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, चैत्र नवरात्र में कैसे करें आप माँ दुर्गा की पूजा, पूजा का विधान क्या है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार आपका लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और आज पंडित जी राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात के 11:50 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 10:12 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पंडित जी, ये सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और किस राशि में लग रहा है? प्रवीण जी, एक तो ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, दूसरा पहला ही सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है, यानी काफी प्रभावशाली है। अगर हम इस सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को यानी आज लग रहा है। इसका आरंभ होगा भारतीय समय से आज रात को 9:12 तक। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा आज रात को 11:47 तक, और ये ग्रहण समाप्त होगा जब 8 तारीख की रात बीत जाएगी, 12 बजे के बाद 9 तारीख शुरू होगी, तब 2:22 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। ये ग्रहण लगने जा रहा है मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में। ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, इसीलिए यहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि सूतक के नियम वहीं लागू होते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है, भारत में दिखेगा नहीं। इसीलिए सूतक के नियम या किसी तरह की सावधानियां भारतवर्ष में लागू नहीं होंगी। ये जो सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है, इसका राशियों पर क्या असर होगा, ये पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, अभी दैनिक राशिफल की बात कर लें तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी मेष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, करियर में आज लापरवाही न करें, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें, और अगर बदलाव का कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी और संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है, आज रात में। तो ये सूर्य ग्रहण आप पर क्या असर डालेगा, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, ये जो ग्रहण आज लगेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, आपने बताया साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण है, तो हर आदमी ये जानने के लिए इच्छुक है कि उसकी राशि पर इसका क्या असर होगा। जी देखिए, अगले 1 से लेके 2 महीने तक अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण के अलग अलग प्रभाव देखे जाएंगे। अगर हम सूर्य ग्रहण के प्रभाव को देखना चाहें तो इस ग्रहण का प्रभाव अगले 1 महीने तक, 1 से 2 महीने तक पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर भी इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा। कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लिए, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लिए ग्रहण मध्यम फलदायी होगा। वृषभ, मिथुन, तुला और मकर, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम उत्तम होंगे। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण के बाद विशेष सावधानी रखनी होगी। दुर्घटना के, अपयश के, स्वास्थ्य की समस्या के इस समय शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, किसी प्रियजन से, प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, परिवार में बेवजह तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकता है। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। काम का तनाव और दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल कैसे पूछना है आपको बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो घर से क्या उपाय करके निकलें ताकि आपको फायदा हो। इसके साथ ही आगे शुभ मंगल सावधान देखिएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ है और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताते हैं। अब सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें अभिजीत जी ने लिखा है। अभिजीत जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 17 मई 1976 का जन्म है। 3:05 अर्ली मॉर्निंग, भोर में, इंदौर। ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी और मैं विदेश कब तक जा पाऊंगा। अभिजीत, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अच्छी नौकरी के लिए प्रयास इस साल के जून के बाद करिए। अच्छी नौकरी भी मिलेगी और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। दूसरी बात यह है कि जो अब नौकरी बदलेंगे आप, उसी नौकरी के माध्यम से अगले साल अप्रैल के बाद आपके विदेश जाने की संभावना बन सकती है। हालांकि लंबे समय के लिए नहीं बनेगी, लेकिन विदेश जा सकेंगे। आप ऐसा करें, अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा कर पहने। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण किस राशि में लगेगा, किस नक्षत्र में लगेगा, पंडित जी ने बताया। कब लगेगा, कब समाप्त होगा, ये भी बताया। अब नवरात्र की बात कर लेते हैं। नवरात्र का क्या महत्व है? चैत्र नवरात्र कल से प्रारंभ हो रहा है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, और जो लोग अपने घर में घट स्थापन करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कलश स्थापना करते समय। तो पंडित जी से आइए समझते हैं चैत्र नवरात्र के महत्व के बारे में। पंडित जी, चैत्र नवरात्र को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे हमारा नया विक्रम संवत शुरू होता है। ऐसा कहते हैं नया साल शुरू हो रहा है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, और जो लोग कलश स्थापना करने वाले हैं उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, नवरात्रि तब आती है जब ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के साथ नवरात्रि का सीधा संबंध है। और जैसा प्रवीण जी ने कहा कि चैत्र नवरात्रि इसलिए मूल्यवान है क्योंकि यहां से विक्रम संवत की हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में
देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। यानी हर दिन अपने आप में अलग है, अपने आप में विशेष है और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों की साधना करते हैं तो ग्रहों की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। इस बार नवरात्रि 9 अप्रैल से आरंभ हो रही है और 17 अप्रैल तक रहेगी, जिसमें हमें नवरात्रि के नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि का जो प्रथम दिन है, जो कल है, उसमें सबसे पहले दिन देवी का आवाहन किया जाता है। देवी को निमंत्रित करके उनकी ऊर्जा को स्थापित किया जाता है और इसी दिन नवरात्रि के संपूर्ण लाभ के लिए घर में कलश की या घट की स्थापना की जाती है। कलश को जल से भर करके, मिट्टी का कलश हो या धातु का कलश हो, उसको जल से भर देते हैं। उसमें 1 रुपए या कोई भी सिक्का डाल देते हैं। कलश के ऊपर नारियल रखते हैं और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बो देते हैं। कलश के निकट एक अखंड दीपक घी का जरूर जलाया जाता है। देखिए, कलश जो है वो भक्त का प्रतीक है। मिट्टी का घड़ा कच्चा होता है ना, क्षणभंगुर होता है। वो मानव के शरीर का, भक्त का प्रतीक है कलश। और जो ज्योति आपने स्थापित की है, जो दीपक आपने स्थापित किया है, वो दीपक प्रतीक है देवी का, उनकी कृपा का। तो एक तरफ कलश स्थापित होता है मानव के रूप में और एक तरफ ज्योति स्थापित की जाती है, अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों के लिए, जिससे देवी की कृपा आपको मिल सके। कलश स्थापना के नियम क्या हैं, पंडित जी ने समझाया। आगे पंडित जी से जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करेंगे नवरात्र के प्रथम दिन यानी 9 अप्रैल को, ताकि आपकी पूजा अच्छे से चले और माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिले। ये पंडित जी से जानेंगे। अभी बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, व्यर्थ के विवादों से आज बचाव करें। रिश्तों की समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। 9 अप्रैल से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। पंडित जी ने बताया कि घट स्थापना के नियम क्या हैं, कलश स्थापना करते समय किन बातों का ख्याल रखें। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। पंडित जी, शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है, तो किस मुहूर्त में जो है घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें, ताकि माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिले। देखिए प्रवीण जी, जो कलश की स्थापना है वो दरअसल आपके भक्ति का जन्म है, इसीलिए मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम कलश स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को रात में 8:30 तक है, इसीलिए कलश की स्थापना 9 अप्रैल रात 8:30 के पहले कर ली जाएगी। सबसे अच्छा समय जो कलश स्थापना का कल होगा वो समय होगा सुबह 6:01 से प्रातः काल 10:15 के बीच में। सुबह 6:01 से 10:15 में स्थापित कर सकते हैं। अगर अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करना चाहते हैं तो दोपहर को कल 11:56 से 12:47 के बीच भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। और जैसा पहले बताया कि पूरे 9 रातों तक ये कलश स्थापित रहेगा, ज्योति जलती रहेगी। 9 दिन नवरात्रि के बीत जाने के बाद तब घट को, तब कलश को वहां से हटाना बेहतर होगा। कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्र की अपनी महत्वता है, अपनी विशेषता है। पंडित जी, हर नवरात्र में देवी किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं और किसी न किसी वाहन से जाती हैं। तो इस बार चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और उस वाहन का क्या प्रभाव होगा? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष के हिसाब से हम ये समझते हैं कि देवी जिस वाहन पर आती हैं, अगली नवरात्रि तक देश दुनिया में उस वाहन के अलग अलग फल पड़ते हैं और बताए जाते हैं। इस बार जिस वाहन पर देवी सवार होकर के आ रही हैं वो है घोड़ा। घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। घोड़ा जो है वो युद्ध का, मेहनत का, संघर्ष का प्रतीक है। ये वाहन शुभ वाहन नहीं माना जाता, और जब देवी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो युद्ध की स्थितियां बनती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लोगों के बीच में झगड़े और वाद विवाद की संभावना बन जाती है। तो देवी का इस बार का वाहन शुभ नहीं है। आने वाले समय में देश दुनिया में युद्ध की संभावनाएं और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियां बन सकती हैं। आगे हम पंडित जी से सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि यदि आप कोई महत्वपूर्ण खरीदारी करने जा रहे हैं, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज क्या उपाय करके निकले ताकि आपको लाभ हो। सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही ऐसा क्यों में जानेंगे कि नवरात्र में उपवास रखना क्यों जरूरी है, इस पर पंडित जी के विचार जानेंगे। अभी बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? शनि की ये राशि है, इन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। हालांकि इससे लाभ होगा, नौकरी में सुधार होगा और रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अचानक आपको कोई बड़ा अवसर मिलेगा। खूब सारा मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, कारोबार में आपके सुधार होगा। सेहत की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी ऐसा क्यों कहा जाता है कि नवरात्र में व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए? लोग पूछते हैं एक दूसरे से कि अच्छा आप व्रत रख रहे हैं ना नवरात्र में, तो ऐसा क्या है, विशेष मान्यता क्यों है? देखिए प्रवीण जी, नवरात्रि वैसे तो साल में 4 बार आती है, लेकिन जो 2 मुख्य नवरात्रि है, चैत्र वाली और वसंत वाली, शारदीय नवरात्रि, तो शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि में लोग बहुत व्रत रखते हैं। व्रत रखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में बदलाव होता है। चैत्र वाले में गर्मियां शुरू होती हैं और शरद वाले में सर्दियां शुरू होती हैं। तो आपका शरीर ऋतु परिवर्तन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, इसलिए शरीर को खाली रखने की बात की जाती है। कम से कम अनाज खाते हैं, अधिक से अधिक फल और जल का सेवन करते हैं ताकि शरीर शुद्ध हो सके, शरीर का विष बाहर निकल सके और आप स्वस्थ हो सके। और वैसे इस समय में उपवास रख करके अगर आप साधना करते हैं तो शरीर के अलावा आपका मन भी शुद्ध होता है। तो नवरात्रि में उपवास रखने का कुल कारण ये है कि इस समय उपवास रखने से और साधना करने से आप शरीर और मन दोनों तरीकों से बेहतर हो जाएंगे। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। नंबर 3, व्यस्त रहेंगे लेकिन लाभ होगा। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 6, वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। नंबर 7, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 8, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। और नंबर 9, आज करियर में कोई भी लापरवाही मत करिएगा। अब वक्त है भाग्य पहर का। पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय जपिएगा। अगर आप ऐसा शुभ समय में करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर
bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो सवाल लिखते समय पूरी बर्थ डिटेल जरूर लिखिएगा ताकि आपकी कुंडली बना करके आपके सवालों के जवाब दिए जा सके। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से अभी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न श्रीमती अंशु ने हमें लिखा है। गाजियाबाद से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है अंकित बैजल। जन्म तारीख है 7 नवंबर 1987, 3:57 शाम को, गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि 3-4 साल से पुत्र के जीवन में समस्या चल रही है। एक तो उसके पास नौकरी नहीं है, दूसरे उसके पारिवारिक जीवन में भी दिक्कत है। जीवन में सब कुछ कब तक बेहतर हो पाएगा? देखिए अंशु जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मीन लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा गुरु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। जहां तक नौकरी पाने का प्रश्न है, मई, जून, जुलाई के महीने में अभी इनके एवरेज नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी जो इनको कर लेनी चाहिए। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में फरवरी 2025 तक अभी शांति रखें, क्योंकि वहां तक दिक्कतें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। उसके बाद से चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और इनको बोलें कि ये सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, दर्पण में चेहरा देखकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर चिकित्सा के लिए आपको जाना हो हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, तो सफेद चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है आपको, तो सफेद रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना चाहिए? आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाएं, काम में आगे बढ़ने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों को धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं दूर होंगी, संतान की उन्नति होगी। और आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।